हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उत्कर्ष के इस वर्चुअल समर कैंप में आप सभी का स्वागत है और आज हमारा 6th डे है क्विलिंग सेशन का। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे क्विलिंग झुमका कैसे बनाया जाए। बट उससे पहले हमें क्या मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी कलरफुल स्ट्रिप्स, फैब्रिक ग्लू। इसमें सिर्फ फेविकॉल ही है, ये सिर्फ इसकी बॉटल थोड़ी अलग है, बाकी नॉर्मल ग्लू से ये स्टिक नहीं होंगे। क्विलिंग मोल्ड, निडल और ये प्लायर्स, ये दो शेप में आते हैं। ये राउंड नोज रहता है और ये फ्लैट रहता है। कटर, सीजर, कुछ बीट्स, यहाँ पर मैंने कुछ बीट्स स्टोन्स वगैरह ले रखे हैं, ब्रश और फेविकॉल और पानी का मिक्सचर। और साथ ही साथ में हमें चाहिए होंगे कुछ रॉ मटेरियल्स ज्वेलरी के लिए। ये यहाँ पर मैंने आई पिन ली है, आप देख सकते हैं, और ये है टी पिन। ये थोड़ी कील की तरह रहती है और इसमें ये आई के जैसे यहाँ पर ये मुड़ा हुआ रहता है। जंप रिंग्स और हुक्स। चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ये सिंगल कलर में झुमका। इसके लिए मैंने पहले एक झुमका बना रखा है और इसमें मैंने 7 स्ट्रिप्स यूज की है। झुमका बनाने के लिए हम इन सारी स्ट्रिप्स को एक दूसरे से स्टिक कर देंगे। बहुत हल्का सा ग्लू लगाएं। ये हमारी सारी स्टिक हो गई है स्ट्रिप्स, और निडल की हेल्प से अब हम एक टाइट कॉइल बनाएंगे। कॉइल बनाते समय आप ध्यान रखिए, झुमके के लिए जब हम कॉइल बना रहे हैं तो ये ज्यादा लूज नहीं बनानी है और ना हमें ज्यादा टाइट बनानी है। ये हमारी टाइट कॉइल रेडी है और इसके एंड पर हम ग्लू लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये टाइट कॉइल रेडी है। उसके बाद हमें मोल्ड की जरूरत होगी। टाइट कॉइल को हम डोम के ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक बार यहाँ ऊपर टिप से इसे प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारा झुमके का बेस रेडी है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने 2 शेड्स में स्ट्रिप को यूज किया है, ब्लू और पिंक। यहाँ पर पहले मैंने 6 ब्लू कलर की स्ट्रिप्स ली थी और उसके बाद एक पिंक कलर की। यहाँ पर जो भी मैं आज स्ट्रिप यूज कर रही हूँ ये सभी 3 mm की है। पहले हम सभी ब्लू स्ट्रिप्स को स्टिक कर लेंगे। और लास्ट में पिंक स्ट्रिप को स्टिक कर देंगे। इस झुमके में आप देख सकते हैं, मैंने पिंक जो कलर है उसको नीचे की तरफ रखा है और ब्लू ऊपर की साइड है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन से कलर को बाहर की साइड रखना है और कौन से कलर को अंदर की साइड। यहाँ मैं ब्लू कलर को निडल के अंदर डालूंगी क्योंकि इसमें ब्लू कलर ऊपर की तरफ है।
ये आप देख सकते हैं हमारी ड्यूल शेड में कॉइल रेडी है। इसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे। कॉइल को डोम के ऊपर ऐसे प्रेस कर देंगे। ये हमारा ड्यूल शेड में झुमका रेडी है। अब आप यहाँ तीसरा झुमका देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग लेयर्स में आपको कलर दिखेंगे, ब्लू पिंक ऐसे करके। अब इस तरह का झुमका बनाने के लिए हमें कैसे स्ट्रिप को स्टिक करना होगा वो हम इसमें जानेंगे। इस झुमके में मैंने 4 ब्लू स्ट्रिप्स ली थी और 3 पिंक। अब इसके लिए हम कलर्स को स्टेप वाइज स्टिक करेंगे। यहाँ सबसे मैं ब्लू कलर की स्ट्रिप ले रही हूँ। इसके बाद पिंक, इसके बाद वापस ब्लू, ब्लू के बाद वापस पिंक, पिंक के बाद वापस ब्लू, पिंक के बाद वापस ब्लू। अब हम वापस एक टाइट कॉइल बनाएंगे। कॉइल को हम ज्यादा लूज भी नहीं बनाएंगे और ना ज्यादा टाइट। इसका रीजन ये है कि अगर कॉइल ज्यादा टाइट हो गई तो झुमके का शेप बिगड़ जाएगा और लूज हुई तो झुमका पूरा खुल जाएगा। जब हम इस मोल्ड में डालेंगे और शेप देने की ट्राई करेंगे तो वो ढंग से शेप नहीं लेगा, इसलिए हमें इस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। बिल्कुल हल्के हाथों से कॉइल को बनाना है। रेडी होने के बाद हमारी ये टाइट कॉइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इसे भी हम मोल्ड की हेल्प से झुमके का शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ये झुमका रेडी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और झुमका बनाया जो रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर ज्यादा है और ग्रीन कलर कम। इसके लिए मैंने 3 ली थी ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स और 4 ली थी रेड कलर की स्ट्रिप्स। यहाँ ग्रीन कलर की सारी स्ट्रिप्स स्टिक हो गई। उसके बाद मैं अब रेड कलर की स्ट्रिप्स को स्टिक करूंगी। अब इस झुमके में मैंने ग्रीन कलर को ऊपर की तरफ रखा था, इसलिए मैं निडल में ग्रीन कलर को अंदर की तरफ डालूंगी। ये हमारी टाइट कॉइल रेडी है। और अब हम इसे हाथ की मदद से भी ऐसे ऊपर की ओर प्रेस कर कर झुमके का शेप दे सकते हैं। ये हमारा ड्यूल टोन में झुमका रेडी है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ बताया हम झुमके को किस तरह से बना सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, सिंगल कलर चाहे तो या ड्यूल कलर चाहे तो या एक से ज़्यादा या फिर रेनबो। अब ये बेस तो हमने सीख लिए, बट हम इससे झुमका बनाएंगे कैसे। यहाँ मैंने पहले से इसे कोटिंग कर रखा है, मैं पहले उसे रेडी कर कर बताती हूँ आपको। इसके लिए हमें आई पिन या टी पिन दोनों में से एक की ज़रूरत होगी। यहाँ मैं टी पिन ले रही हूँ जो एक कील की तरह दिखाई देती है। टी पिन को हम इस होल में डालेंगे
पिन इसके अंदर डालते समय आप ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो ये झुमका खुल जाएगा। अब हम इस पेन में कोई भी मोती डाल सकते हैं या आपको कोई दूसरे बीट्स पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मोती डालकर बताती हूँ और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ये पेन थोड़ी बड़ी लगती है तो हम इसे कटर की हेल्प से इसे काट सकते हैं। फिर हमें ज़रूरत होगी इस प्लायर की, जो राउंड रहेगा और इसे नोज प्लायर कहते हैं। अब हम इस पेन को इस तरह से पकड़ेंगे ऊपर से और इसे घुमा देंगे। और उसके बाद जंप रिंग को इसके अंदर डाल देंगे हम। और जंप रिंग के अंदर हुक। आप देख सकते हैं ये हमारा झुमका रेडी है। अब आप चाहे तो इसे सीधा ऐसे भी पहन सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह की चेन भी लगा सकते हैं इसके नीचे, या ऐसे पर्ल्स लगा सकते हैं जो फ्लैट है नीचे से, या इस तरह से कोई स्टार या स्टोन जो आपको पसंद है। यही मेथड सब में सेम रहेगा। अगर आप झुमके की साइज बड़ी करना चाहते हैं तो स्ट्रिप्स हमें ज्यादा लेनी होगी, अगर छोटी चाहे तो हमें स्ट्रिप्स कम लेनी होगी। अब हमने ये तो जान लिया झुमके का बेस कैसे बनाते हैं, या अपन उसमें हुक कैसे लगा सकते हैं या टेप इन को कैसे डालें, बट उसके बेस को कैसे रेडी करें, उसमें कोटिंग किस तरह से करें। यहाँ कोटिंग के लिए मैंने फेविकॉल और पानी का मिक्सचर बनाया। इसमें फेविकॉल का जो अमाउंट होगा वो हम ज्यादा रखेंगे और इसी के कारण इस पर शाइन आएगी। ब्रश की हेल्प से हम इसकी कोटिंग करेंगे और पहले अंदर की तरफ से अपन कोटिंग करना शुरू करेंगे। ये हमारी इस पर फर्स्ट कोटिंग हो गई। सूखने के थोड़ी देर बाद हम इसके ऊपर दूसरी कोटिंग करेंगे और दूसरी के बाद हम तीसरी या चौथी भी लेयर अप्लाई कर सकते हैं। अंदर की ओर कोटिंग करने के बाद हम बाहर की ओर भी कोटिंग करेंगे इस पर। मैं आपको दूसरे झुमके पर कर बताती हूँ। जब हम बाहर की ओर कोटिंग करते तो हमें ध्यान रखना है कि इस झुमके के नीचे कोई तरह का पेपर नहीं पड़ा हो, अदरवाइज वो पेपर इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा और ये हमारा झुमका खराब हो जाएगा। तो आज के हमारे सेशन में हमने जाना कि हम झुमके का बेस कैसे रेडी करेंगे, उसके ऊपर कोटिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर कितनी लेयर्स लगाने से शाइन आएगी। अपन 4 से 5 लेयर लगाएंगे तो उस पर शाइन अच्छे से आ जाएगी और एकदम ये वेट में बहुत हल्के होते हैं, हमें भारी भरकम झुमके पहनने की अब ज़रूरत नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इन झुमकों के शेप से हम और भी कई तरह के इयररिंग्स बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक स्टड बना रखा है। इसमें बेस में मैंने झुमका बनाया है और ऊपर बॉर्डर बॉडी की हेल्प से जो रिंग बनाई थी उसे स्टिक करके इसके पीछे ये स्टड लगा दिया था। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने टाइट कॉइल बनाकर झुमके के ऊपर स्टिक कर दी। इसे भी हम हैंगिंग वाला भी बना सकते हैं और इसे स्टड के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने जाना कि हम झुमके का बेस कैसे रेडी कर सकते हैं, उस पर कोटिंग किस तरह से करनी है, या फिर उसमें रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ज्वेलरी के वो कैसे लगा सकते हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल्स हमें चाहिए। तो ये सब हमने जाना। इसमें क्या आप जानते हैं कि इसे झुमके के शेप से हम दूसरे इयररिंग्स भी बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टड्स बना रखे हैं। इसके नीचे तो झुमके का बेस है और उसके ऊपर ये रिंग है जो मैंने बॉर्डर बॉडी की हेल्प से बनाई थी, और साथ ही में इसके नीचे मैंने ग्लिटर स्टिक की। आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम यूज कर सकते हैं, जैसे
स्टार्स है, कांच है, या जो भी आपकी चॉइस होती है। इसके बाद मैंने एक और यहाँ पर बना रखा है, इसमें मैंने टाइट कॉइल को यूज किया है और नीचे झुमका है। इसको हम हैंगिंग वाला भी बना सकते हैं हुक डालकर, या फिर पीछे इस तरह का स्टड लगाकर भी इसे नॉर्मल स्टड बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे कमेंट्स की। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था क्या ये निडल घर पर हम बना सकते हैं, तो नहीं, ये निडल हम घर पर नहीं बना सकते हैं। हम सिर्फ कोम को रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारे घर में कोम अवेलेबल होता है उससे। बाकी कोई भी टूल हम इसमें दूसरा खुद नहीं बना सकते, या इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। और मुझसे किसी ने पूछा था ग्लू के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल फेविकॉल है जो इस बॉटल में है। और ये स्ट्रिप्स जो नॉर्मल हमारे घर पे ग्लू होता है उससे स्ट्रिप्स स्टिक नहीं होती है। फेविकॉल या फिर फैब्रिक ग्लू ही हमें इसमें यूज करना होता है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्विलिंग से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। आज का ये हमारा सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम हमारे अगले क्विलिंग सेशन में, जहां हम बहुत सी नई चीज़ों को सीखेंगे। और ये भी ध्यान रखिए आप, सिर्फ ये जो बेसिक हमने स्टार्टिंग में सीखा था उसी से ये सारी चीज़ें हम बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।